नमस्ते। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कुछ नाम जो एक लिस्ट की तरह लगते हैं, असल में वीरों, उनकी नियति और एकता की एक जबरदस्त कहानी बन जाते हैं। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, हर तरफ शंखनाद की गूंज है और उसी बीच ये श्लोक आता है। अब पहली नजर में देखें तो ये क्या लगता है? बस कुछ योद्धाओं के नाम की एक लिस्ट ही तो है ना? काशी के राजा, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, कुछ नाम हैं बस। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक सूची है या फिर इन नामों के पीछे वो तकदीरें छिपी हैं जो इस महायुद्ध का भविष्य लिखने के लिए मैदान में उतरी हैं? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसे एक संगीत की तरह देखना होगा। सोचिए, एक दिव्य सिम्फनी जो युद्ध के मैदान पर धीरे धीरे बन रही है। हर शंख एक साज है, हर योद्धा एक संगीतकार, और ये संगीत ये लगातार और बुलंद होता जा रहा है। अब तक हम 6 मुख्य सुर सुन चुके हैं। शुरुआत हुई थी कृष्ण के पांचजन्य के दिव्य स्वर से, फिर अर्जुन के देवदत्त ने उसका जवाब दिया, भीम के पौंड्र ने अपने क्रोध का ऐलान किया, और फिर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के राजसी स्वरों ने मिलकर इस धुन को पूरा किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, और अब उस शुरुआती धुन में कुछ नई आवाजें जुड़ने लगती हैं। ये पांडवों के सहयोगियों की आवाजें हैं जो अलग अलग दिशाओं से आकर इस संगीत का हिस्सा बन रही हैं, और हर एक आवाज अपने साथ एक कहानी लेकर आई है। तो चलिए एक एक करके इन वीरों से मिलते हैं। सबसे पहले मैदान में उतरते हैं काशी के राजा। वो सिर्फ एक शासक नहीं है, वो एक पवित्र शहर के संरक्षक हैं और एक असाधारण मतलब एक कमाल के योद्धा भी हैं। देखिए, काशी के राजा सिर्फ अपनी सेना नहीं ला रहे थे, उनका शहर काशी वो दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है। उनका पांडवों के पक्ष में खड़ा होना एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। ये ऐलान था कि धर्म और आध्यात्मिकता इस युद्ध में पांडवों के साथ हैं। अगला नाम है शिखंडी का। ये नाम ये अपने आप में एक बहुत गहरा और पेचीदा इतिहास समेटे हुए हैं। उनका शंखनाद सिर्फ एक योद्धा की मौजूदगी नहीं, बल्कि कर्म के चक्र की गूंज है। शिखंडी की कहानी तो अविश्वसनीय है। पिछले जन्म में वो अंबा थी जिसके साथ भीष्म ने अन्याय किया था। उन्हें वरदान मिला था कि वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी, और अब वो मैदान में अपनी उसी नियति को पूरा करने के लिए खड़ी थीं। सोचिए, उनका शंखनाद भीष्म के कानों में सिर्फ एक आवाज की तरह नहीं, बल्कि मौत की घंटी की तरह गूंजा होगा। इसके बाद आते हैं धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई। वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। उनका जन्म एक यज्ञ की पवित्र अग्नि से हुआ था, और वो भी एक खास मकसद के लिए। सोचकर देखिए, धृष्टद्युम्न का जन्म ही कौरव सेना के गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था, और वो पांडव सेना के सेनापति भी हैं। उनका शंखनाद द्रोण के लिए एक सीधी चुनौती थी, एक जीती जागती भविष्यवाणी जो कह रही थी, मैं आ गया हूँ। अगली आवाज है राजा विराट की। उनका इस युद्ध में शामिल होना कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि कृतज्ञता और पारिवारिक रिश्तों का एक प्रतीक है। विराट ने पांडवों को तब सहारा दिया था जब उनके पास कुछ नहीं था, जब वे छिप कर रह रहे थे, और अब वो अपने बेटों के साथ उनके लिए लड़ने आए हैं, ये साबित करते हुए कि कृतज्ञता और वफादारी सिर्फ शब्द नहीं होते। ये इस गठबंधन के मानवीय पक्ष को दिखाता है। और इस श्लोक का आखिरी वीर है सात्यकी, जिसे एक बहुत खास उपाधि दी गई है, अजेय। वो अर्जुन का शिष्य है और उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा। सात्यकी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं है, वो कृष्ण के समर्थन का भी प्रतीक है, और उसकी उपाधि अपराजिता, यानी वो जिसे हराया ना जा सके, पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। उसकी मौजूदगी ही कह रही थी, जीत हमारी तरफ है। और ये शब्द अपराजितः सिर्फ एक सैन्य उपाधि से कहीं ज्यादा है। ये एक आध्यात्मिक अवस्था है, संदेह और डर पर जीत हासिल कर लेना। ये हमें याद दिलाता है कि जो धर्म के लिए लड़ते हैं वे असल में कभी हार नहीं सकते। तो हर वीर अपनी एक कहानी, अपनी एक नियति लेकर आया था, लेकिन जब ये सभी अलग अलग सुर एक साथ गूंजे तो उन्होंने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो किसी एक अकेले वीर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। यही है एकता की असली शक्ति।
जरा इस गठबंधन की विविधता को देखिए। एक तरफ आध्यात्मिक अधिकार है तो दूसरी तरफ कर्म की नियति, कहीं दिव्य भविष्यवाणी है तो कहीं कृतज्ञता और देवीय कृपा। ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत बना रहे थे जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। और सोचिए, ये तो बस शुरुआत है। अब तक 11 से ज्यादा बड़े योद्धाओं के नाम सामने आ चुके हैं और ये संगीत अभी भी बढ़ रहा है। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये धर्म की एक विशाल सेना थी जो एक साथ खड़ी थी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कौरव सेनापतियों पर इसका क्या असर हुआ होगा। जब भीष्म ने शिखंडी का शंखनाद सुना होगा तो उन्हें अपनी नियति की आवाज सुनाई दी होगी। जब द्रोण ने धृष्टद्युम्न का शंख सुना होगा तो उन्हें अपने अंत की भविष्यवाणी सुनाई दी होगी। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये उनके लिए व्यक्तिगत था और बहुत भयावह था। सदियां बीत गईं, लेकिन इस एक श्लोक और इसमें छिपी कहानियों की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये हमें कुछ ऐसे सबक सिखाती है जो समय से परे हैं। तो ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? यही कि हम सब की एक खास भूमिका है, एक बड़े उद्देश्य में। हमारा अतीत हमारी नियति को आकार देता है और जब हम अलग अलग होकर भी एक नेक मकसद के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो हमारी सामूहिक आवाज कुछ भी हासिल कर सकती है। हर एक आवाज, हर एक सुर मायने रखता है। और इसीलिए ये पूरा विश्लेषण हमें एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये जीवन एक बड़ा संगीत है तो इसमें हमारा स्थान क्या है? हम इसमें कौन सा सुर जोड़ रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।